Hello students, our today's topics are open intervals, closed intervals, semi-open or semi-closed interval, universal set and power set. तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या ओपन इंटरवल क्या है. ओके तो मैंने दो रियल नंबर्स को चूज किया ए एंड बी. तो ये दोनों रियल नंबर के अंदर तीन रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है. क्या क्या? ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी. तो मैंने ए जो रियल नंबर चूज किया वो बी से छोटा ले लिया. कोई भी एक हो सकता है. तो मैंने दो अनइक्वल रियल नंबर को चूज किया ए एंड बी. ओके जिसके अंदर रिलेशन ए रिलेशन सेटिस्फाई हुआ ए लेस देन बी. तो अगर इसको हम रियल लाइन पे प्लॉट किए तो कैसा होगा? ए रहा रियल लाइन. तो ए बी से छोटा है तो इधर होगा ए और इधर होगा बी. ये तो रियल नंबर के अंदर जितने भी पॉइंट से रियल नंबर से अगर उसको हम करेक्ट करें ये दो एंड पॉइंट्स छोड़कर तो जो सेट आएगा वो होगा ओपन इंटरवल. तो ये रहा ए बी. ए एंड बी को छोड़कर जितने भी इसके अंदर ए एंड बी के अंदर जितने भी रियल नंबर से ये होगा ओपन इंटरवल. तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग ए लेस देन एक्स लेस देन बी. यानी कि यहां पर जितने भी एक्स है सेटिस्फाइंग ए लेस देन एक्स लेस देन बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ओपन इंटरवल ए बी. ये जो मैंने रियल लाइन में प्लॉट किया इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल ए बी. ओपन क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंड पॉइंट्स है मैं उसको छोड़ दिया इसलिए ए ओपन हो गया. ओके तो ये जो सेट ओपन इंटरवल लिखा इसके अंदर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी. ये रिलेशन सेटिस्फाई करने वाले सभी रियल नंबर्स इस सेट के अंदर होगा और इस सेट को हम लिखेंगे ओपन इंटरवल ए बी. ओके तो अगर इस एग्जांपल को हम देख ले तो क्या होगा? ओपन इंटरवल 1 2. तो मैंने अगर रियल नंबर्स को एक लाइन पे प्लॉट किए माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. ओके तो ए रहा 0, ए रहा 1, ये रहा 2. तो ये 1 एंड 2 ये ओपन है तो 1 एंड 2 ये सेट में नहीं रहेगा इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं. ये रहा 1, ये रहा 2 मैंने छोड़ दिया 1 एंड 2 को छोड़ दिया. तो इसके अंदर जितने भी रियल नंबर से वो इस सेट के अंदर रहेगा. ओके सो 1, 2 open interval 1, 2 equal to set of all real numbers such that 1 less than x less than 2. 1 and 2 के बीच में जितना भी रियल नंबर है वो इस सेट में रहेगा. इस सेट को हम ओपन इंटरवल कहते हैं 1, 2 के. ओके नाउ क्लोज्ड इंटरवल. सो मैंने देखा कि अगर कोई दो अनइक्वल रियल नंबर्स मैंने चूज किया. सो इस बार हम देखते हैं रियल लाइन पे. ये रहा ए, ये रहा बी. ये दोनों रियल नंबर्स के अंदर जितने भी रियल नंबर्स थे ए और बी उसको लेकर जितने भी रियल नंबर्स थे ए एंड बी को लेकर उसका जो कलेक्शन है ए एंड बी को लेकर जितने भी ए एंड बी के अंदर रियल नंबर से उस कलेक्शन को उस सेट ऑफ कलेक्शन को हम क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे. ओके तो डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट ए एंड बी क्लोज्ड होगा. Let A and B are two real numbers such that A less than B, then the set of real numbers is satisfying. यहाँ पर जब ओपन बोला था
सो तब स्ट्रिक्टली लेस देन था, लेकिन अब यहां पर इक्वल टू साइन आ गया। क्यों? क्योंकि हम क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन कर रहे हैं। सेटिस्फाइंग ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी इज कॉल्ड एन क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सो ये जो इंटरवल है उसमें कौन कौन रियल नंबर रहेगा, तो अगर देख ले तो सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ए एंड बी वो भी इस सेट के अंदर रहेगा। तो जो सेट होगा इस कलेक्शन का वो होगा ओपन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो अगर इस एग्जांपल को हम देख ले तो यहां पर क्लोज इंटरवल 1,2, सो हम अगर रियल लाइन पे देखें माइनस इंफिनिटी, ये रहा प्लस इंफिनिटी, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। सो ए 1 एंड 2 ये दोनों के अंदर जितने भी रियल नंबर्स है इंक्लूडिंग 1 एंड 2, वो कलेक्शन जो आएगा वो कलेक्शन होगा ओपन क्लोज इंटरवल 1,2। ये रहा क्लोज इंटरवल। ओके, तो इस पर हम देखेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी मतलब क्या है, जो इंटरवल रहेगा वो एक दिख से ओपन रहेगा और दूसरे दिख से वो क्लोज्ड रहेगा। ओके, सो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, देन द सेट्स ओपन ए क्लोज्ड बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड closed A open B equal to set of all x belongs to R such that A less than equal to x less than B are known as semi open और semi closed intervals। तो ये जो इंटरवल है इस इंटरवल के जो लेफ्ट एंड का जो पॉइंट है एलिमेंट से A इस सेट में नहीं रहेगा और जो राइट एंड पॉइंट B है वो इस सेट में रहेगा। इक्वल टू यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लोज्ड के लिए। सो जो B एलिमेंट्स है वो इस सेट में रहेगा एंड जो ए एलिमेंट्स है वो इस सेट में नहीं रहेगा। तो पहले हम इस लाइन, ये जो इंटरवल है इसको हम रियल लाइन से एक बार देख लेते हैं। ये रहा रियल लाइन, ये एलिमेंट नहीं रहेगा। मैंने यहां पर ए एलिमेंट ले लिया, वो नहीं रहेगा। बी एलिमेंट जो है वो इस सेट में रहेगा। तो इस जो इंटरवल है इस इंटरवल का रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। ओके, और इस इंटरवल के जितने एलिमेंट्स है वो सभी इस इंटरवल में रहेगा एक्सक्लूडिंग ए। अगर हम दूसरी इंटरवल को देखें तो कैसा होगा ये? सो यहां पर दिखा ये जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट से क्लोज्ड है एंड राइट से ओपन है। सो लेफ्ट एलिमेंट जो है वो इस सेट में रहेगा एंड राइट में जो एलिमेंट है बी वो नहीं रहेगा। सो हम देखते हैं रियल लाइन पर ये है ए और ए है बी। सो ए एंड बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो इस इंटरवल में रहेगा इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। ओके, सो ये रहा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन और रियल लाइन। ओके, सो इस बार हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है उसका जो डेफिनेशन है वो समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। उससे क्या होगा, जो इसका डेफिनेशन है वो समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा। सो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये एक सेट को चूज किया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। बी एक सेट को चूज किया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 एंड 5। सो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी एलिमेंट्स को जिस सेट कंटेन करेगा वो सेट होगा यूनिवर्सल सेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये होगा यूनिवर्सल सेट। इस बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A set that contains all sets in a given context
is called the universal set and is denoted by U. तो ये जो इस सेट को मैंने यूनिवर्सल सेट कहा A एंड B के रिलेटेड, सो इसको हम लिखेंगे U सेट. U सेट एक A जो सेट है उसको कंटेन करेगा, B सेट को B जो सेट है उसको भी कंटेन करेगा, क्योंकि इस A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो U सेट का जो एलिमेंट्स है वहां पर है, B सेट में जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर है. सो U contains the set A and B. Okay, and that's why U is the universal set. Okay, इस बार हम देखेंगे पावर सेट. पावर सेट क्या है उसको हम देखेंगे. तो पावर सेट देखने से पहले एक एग्जांपल को मैंने ले लिया. ओके, सो यहाँ पर ये एक सेट को मैंने चूज किया. इसका अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 2. ये सेट का मैंने इसका पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने दिखाया था ये सेट का जो सबसेट्स होगा वो कौन कौन इसका सबसेट्स है. यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं ये सेट का जो सबसेट्स है वो कौन कौन होगा. एक 5 होगा, 5 सबसेट ऑफ ए होगा. एक सिंगलटन सेट 1 होगा. ओके, एक सिंगलटन सेट 2 होगा और एक ए खुद होगा. ये 4 सबसेट रहेगा ए सेट का. तो ये जो सबसेट्स है, ओके, ये सबसेट्स को कलेक्ट करके जो सेट बनाया जाए वो सेट होगा पावर सेट. ओके, तो यहां पर अगर हम पावर सेट देखते हैं तो 5 एक सबसेट रहा ए का, 1 एक सबसेट रहा ए का, 2 एक सबसेट रहा ए का और एक है ए खुद. इसको ए. सो ए रहा सबसेट्स ऑफ ए. ओके, सो दिस कलेक्शन इज ए सेट एंड दिस सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड वी डिनोट दिस बाय पी ऑफ ए. इस बार हम डेफिनेशन पर जाएंगे. लेट ए बी ए सेट, then the collection of all subsets of A is called the power set of A and is denoted by P of A. मैंने दिखा एग्जांपल, एक का अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हमने उसका जो सबसेट्स है उसको कलेक्ट किया एंड दिस कलेक्शन इज ए पावर सेट ऑफ ए. तो यहाँ पर मैंने इससे पहले मैंने देखा था कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वो क्या होगा. इस सेट के लिए जो नंबर्स ऑफ सबसेट्स होगा वो 2 to the power n था. यहाँ पर n इक्वल टू कितना एलिमेंट्स है 2. सो 2 to the power कितना होगा 2 to the power 2. दिस इज इक्वल टू 4. ये रहा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए. ओके, सो पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा. पावर सेट में एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स होगा वो होगा 2 to the power n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. पावर सेट का एलिमेंट्स होगा 2 to the power n. ओके, तो ये रहा आज का डिस्कशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.